गाइस, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फोन कवर करूंगा जो कि ना ही एक फ्लैगशिप फोन है और ना ही एक बजट फोन। कुछ फीचर्स इसके अंदर फ्लैगशिप जैसे डाले गए हैं, लेकिन कहीं कहीं इसने थोड़े शॉर्टकट्स भी लिए हैं। और एटलीस्ट प्राइस के हवाले से तो ये फोन एक मिडिल ग्राउंड पे खड़ा है, ना ही सस्ता और ना ही फ्लैगशिप फोन जितना महंगा। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A56 5G। और मेरा ख्याल है कि इस फोन का मकसद है कि यूजर्स को एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन जैसा एक्सपीरियंस मिले, लेकिन प्राइस फ्लैगशिप फोन से कदरों कम हो। थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर हम गैलेक्सी S25 को देखें, जो कि सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है, वो 3,15,000 की रिटेल प्राइस पे मिल रहा है, जबकि गैलेक्सी A56 के पाकिस्तान में दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। 8,256 जो कि 1,38,000 का है और 12,256 जो कि 1,51,000 का है। तो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन से तो तकरीबन हाफ प्राइस है, लेकिन यह सवाल यह है कि क्या यह फोन स्पेक्स और फीचर्स के हवाले से भी हाफ वैल्यू ऑफर कर रहा है या हाफ से थोड़ी सी ऊपर वैल्यू ऑफर कर रहा है। इस सवाल का जवाब मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। मुझे आपकी थॉट्स भी नीचे कमेंट्स में चाहिए। खैर, अब जल्दी से कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो गैलेक्सी A56 इस पतले से व्हाइट बॉक्स में आता है और ऐसे पतले बॉक्सेस हम सैमसंग के प्रीमियम महंगे वाले फोन्स में देखते हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि इस फोन के साथ बॉक्स में कोई चार्जर नहीं आता। हमारा गैलेक्सी A56 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ है। तो अब जरा डब्बे के अंदर झांक लेते हैं। तो सैमसंग यहाँ बेसिकली वही मिनिमलिस्टिक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं जो कि आपको इस वक्त के टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स के साथ मिलता है, जिसका मतलब है कि फोन के साथ बस बेयर मिनिमम एक्सेसरीज आती हैं। एक सिम इजेक्टर टूल है, ये PTA वेरिफिकेशन का लीफलेट है, टाइप सी चार्जिंग केबल और एक यूजर मैनुअल है, और आखिर में है गैलेक्सी A56 का हैंडसेट। बाय द वे, इस वक्त ज्यादातर मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप फोन्स के साथ कोई चार्जर या प्रोटेक्टिव केस नहीं आता। और यहाँ नॉर्मली ब्रांड्स की सोच होती है कि अगर आप 1.5 लाख का फोन खरीद रहे हैं तो आपके पास चार्जर्स भी इधर उधर सारे पड़े हुए होंगे और आप अपना केस भी अपनी मर्जी से दूसरा खरीद सकते हैं। इस पे आपकी थॉट्स क्या है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा, लेकिन जहन में रखें कि दिस इज नॉट अ बजट और मिड रेंज फोन। ये फोन थोड़ा प्रीमियम साइड पे जा रहा है। खैर, हमारा गैलेक्सी A56 इस ऑसम लाइट ग्रे कलर में है, जो कि मेरे ख्याल में इस फोन का सबसे बेस्ट कलर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस फोन की बैक हाई ग्लॉस फिनिश में है। और नॉर्मली ऐसे ग्लॉसी बैक वाले फोन्स फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट व्हाइट कलर होने की वजह से इस फोन पे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं दिखते। अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो ये फोन ऑसम पिंक, ऑसम ग्रेफाइट और ऑसम ऑलिव कलर में भी अवेलेबल है। अब इस फोन की जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो थी इसकी अपने बड़े भाई गैलेक्सी S25 से सिमिलैरिटीज, यानी कि पूरी डिजाइन लैंग्वेज सेम है। सिर्फ थोड़ा फर्क है कैमरा मॉड्यूल में, जहां गैलेक्सी A56 के कैमराज एक ही मॉड्यूल के अंदर हैं और इसका कलर मैट फिनिश ब्लैक में है। डिजाइन और मटेरियल्स पे गौर करें तो यहां भी इस फोन के कुछ फ्लैगशिप क्रेडेंशियल्स सामने आते हैं। इस बार फोन की फ्रंट और बैक दोनों पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस है। लास्ट टाइम फोन की बैक पे विक्टर्स नहीं था। और फिर बीच में ये खूबसूरत सी एल्यूमिनियम की फ्रेम दी गई है जिसे ब्रश्ड मैट फिनिश में रखा गया है। वॉल्यूम कीज और पावर बटन वाली जगह को थोड़ा सा रेज किया गया है, जो कि डे टू डे यूसेज में थोड़ी कन्वीनियंट भी रहती है और इस फोन को एक खूबसूरत सा इफेक्ट देती है। फिर इस बार भी फोन में IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस डाली गई है, मतलब कि ये फोन 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक सबमर्जन बर्दाश्त कर सकता है। तो डुबकी गेम ऑन है। और ये गैलेक्सी A56 पिछली जनरेशन से थोड़ा हल्का भी है और थोड़ा स्लिम भी, कमिंग इन एट 198 ग्राम्स, और यहाँ थिकनेस भी 7.4 मिलीमीटर्स है। बाय द वे, एंड्रॉइड स्पेस में कोई भी फोन अगर 7.2 मिलीमीटर से आसपास या उससे नीचे हो तो उसे मैं अल्ट्रा स्लिम कंसिडर करता हूं। तो ऑल इन ऑल मुझे इस गैलेक्सी A56 की डिजाइन और मटेरियल्स दोनों पसंद आए हैं। हाई क्वालिटी ग्लास और मेटल की कंस्ट्रक्शन, और ये फोन दिखने में भी एक प्रीमियम फोन जैसा दिखता है। इट लुक्स एंड फील्स लाइक अ फ्लैगशिप फोन, और एक मिडिल ग्राउंड फोन के लिए ये चीज एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। साइज की बात करें तो आजकल के हिसाब से ये फोन एक मीडियम टू बिग साइज फोन है, नॉट अ फैबलेट, लेकिन छोटा भी नहीं है। आई मीन, इसके साथ साइड बाय साइड गैलेक्सी S25 तो एक कॉम्पैक्ट फोन जैसा महसूस होता है, क्योंकि गैलेक्सी A56 में एक डिसेंटली बड़ा 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, सेम ग्रेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट लाइक लास्ट टाइम, लेकिन ये डिस्प्ले पिछली बार से थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो जाता है। यहाँ पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स है। इसमें भी ऊपर एक होल पंच कटआउट है। डिस्प्ले में एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि एक टेलटेल साइन है कि ये एक एक्चुअल फ्लैगशिप फोन नहीं है। उनमें नॉर्मली अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं, बट स्टिल डिसेंटली फास्ट और रिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर है।
और दूसरी टेलटेल साइन है इस डिस्प्ले के बेजल्स। ये भी इस फोन के फ्लैगशिप भाइयों जितने पतले नहीं हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या एक एवरीडे एवरेज किस्म के यूजर के लिए बेजल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? आई मीन थोड़े से और पतले बेजल्स होते तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे आपके फोन के एक्सपीरियंस को कोई इफेक्ट आता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप्स चाह रहे हैं तो वहां बेजल्स की थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक्सपीरियंस वाइज ये डिस्प्ले एक फ्लैगशिप डिस्प्ले की तरह ही महसूस होता है। इसके कलर्स सैचुरेटेड हैं, हाई रिफ्रेश रेट की वजह से डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है और इस बार गोरिल्ला ग्लास विक्टस 1 की प्रोटेक्शन भी डेफिनेटली एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब ऑब्वियसली अगर आप एक फ्लैगशिप फोन के साथ साइड बाय साइड देखेंगे और निटपिक करेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। लेकिन अगर आप एक एवरीडे यूजर हैं, टेक इट फ्रॉम अ टेक इन्फ्लुएंसर, आपको कोई फर्क नहीं महसूस होने वाला। और यही चीज ऑडियो एक्सपीरियंस में भी मुझे फील हुई। S25 के साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन में मुझे Galaxy A56 के स्पीकर्स बहुत अच्छे लगे। डिसेंट ट्रेबल, गुड मिड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छा बेस। ये जरूर है कि Galaxy S25 का साउंड थोड़ा ज्यादा रिच है, उसका ट्रेबल मुझे थोड़ा ज्यादा शार्प लगा। लेकिन अगेन कितने लोग हैं जो इन फोन्स को साइड बाय साइड रख के ऐसे निटपिक करेंगे? ज्यादातर लोगों के लिए काफी है कि इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स हैं जो कि काफी लाउड हो जाते हैं, डिसेंट साउंड देते हैं और इनकी बैलेंसिंग भी एक नॉर्मल मिड रेंज फोन से बहुत बेहतर है। यानी कि ऊपर वाला स्पीकर भी ज्यादा धीमा नहीं है तो आपको निस्बतन बेहतर बैलेंसिंग महसूस होगी। तो मेरा ख्याल है कंटेंट कंजम्पशन के हवाले से भी ये फोन कुछ हद तक फ्लैगशिप वाइब्स दे रहा है, जो कि अगेन एक मिडिल ग्राउंड फोन के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन यहां से कहानी बदल जाती है क्योंकि नॉर्मली फोन्स की कॉस्ट कटिंग में दो चीजों का सबसे बड़ा शेयर होता है, कैमरास और प्रोसेसर्स। सो लेट्स टेक अ लुक एट द बैक। Galaxy A56 में बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जहां 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन। इंटरेस्टिंगली इस मेन कैमरा के स्पेक्स Galaxy S25 के मेन कैमरा से बहुत सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ सेंसर्स डिफरेंट हैं, व्हिच इज व्हाट काउंट्स। यहाँ Sony IMX906 सेंसर लगाया गया है जो कि एक मिड रेंज या कह लें अपर मिड रेंज का सेंसर है, जबकि S25 में Samsung ISOCELL सेंसर है। फिर इस फोन में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है जो कि ऑनेस्टली इस प्राइस पॉइंट के लिए कंपलसरी है, 12 मेगापिक्सल से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जहां नॉर्मली एक फ्लैगशिप फोन में टेलीफोटो कैमरा होता है। लाइक आई सेड, कॉस्ट कटिंग में कैमरास हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। हैविंग सेड दैट, ये बात भी ज़हन में रखें कि ये सैमसंग का मिडिल ग्राउंड फोन है और अनबॉक्सिंग के बाद मुझे कैमरा के साथ बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन सैमसंग के कैमरा एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे होते हैं। एट मोस्ट प्राइस पॉइंट्स सैमसंग के कैमरास कंपटीशन को बहुत ही टफ टाइम देते हैं, अच्छी डायनामिक रेंज, निस्बतन एक्यूरेट कलर्स और अच्छी स्किन टोन्स की वजह से। लेकिन मैं यहाँ टेलीफोटो कैमरा जरूर मिस कर रहा हूं। बैक कैमरा मैक्सिमम 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ ऑन पेपर पिछली बार से कम मेगापिक्सल्स हैं, लेकिन ये 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर पहले से बेहतर क्वालिटी की सेल्फीज लेता है। गुड स्किन टोन्स, अच्छी डिटेल्स और डिसेंट डायनामिक रेंज। एटलीस्ट मुझे ये एक प्रीमियम सेल्फी कैमरा की तरह महसूस हुआ, जबकि नॉर्मली सैमसंग के 32 मेगापिक्सल के कैमरास मिड रेंज कैमरास की तरह फील होते थे। फ्रंट कैमरा मैक्सिमम 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये कैमरा आपको एक अपर मिड रेंज के कैमरा की तरह फील होगा अगर आप इधर उधर फोटोज लेते हैं लेकिन कोई बहुत सीरियस फोटोग्राफर नहीं है, तो इस फोन से आपका काम बहुत आराम से चलेगा, माइनस द टेलीफोटो कैमरा। और यहां हम आते हैं कॉस्ट कटिंग की दूसरी कैटेगरी पे और वो है प्रोसेसर। तो Galaxy A56 में Exynos 1580 प्रोसेसर है जो कि एक 4 नैनोमीटर का 5G चिप है, साथ में 8 या 12 GB के रैम वेरिएंट्स हैं और 256 GB स्टोरेज है। और ये UFS 3.1 स्टोरेज है बाय द वे, जो कि 2-3 साल पहले फ्लैगशिप फोन्स में होती थी। अच्छा, ये नोट करें कि इस फोन में कोई स्टोरेज एक्सपेंशन सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो कोई SD कार्ड इसके अंदर नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि जब आप इसे खरीद रहे हो तो इनफ स्टोरेज वाला वेरिएंट खरीदें जो आपको ओवर द इयर्स आराम से चले, क्योंकि यहाँ सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है। और बाय द वे ये फोन eSIM भी सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है, खास तौर पे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि अब आप डेटा वाली eSIMs ऐप्स के थ्रू भी खरीद सकते हैं। तो मैं जब पर्सनली कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं पहले ही eSIM खरीद लेता हूं, तो वहां ये eSIM की फंक्शनैलिटी बहुत ही यूजफुल है। जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, तो Exynos 1580 परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं कहूंगा डिसेंट चिप है। AnTuTu में 9 लाख तक का स्कोर देता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस फ्लैगशिप फोन्स के आस पास भी नहीं है। उनमें हम नॉर्मली 20, 25, 30 लाख तक के AnTuTu स्कोर्स देखते हैं। लेकिन ये फर्क उन लोगों को समझ में आता है जो अपने फोन के साथ हैवी ड्यूटी चीजें करते हैं, बहुत हैवी गेम्स खेल रहे होते हैं या फिर प्रोसेसर इंटेंसिव एप्स इस्तेमाल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस फोन के साथ 99% यूजर्स को एवरीडे परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क महसूस होगा। पॉपुलर मेन स्ट्रीम एप्स, कैजुअल गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वो सारी चीजें ये फोन आराम से हैंडल करेगा। डे टू डे यूसेज में तो ये फोन भागता है, मुझे कहीं भी कोई स्लो डाउन या स्टटर नहीं महसूस हुआ। और फिर इसका इंटरफेस भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है। Galaxy A56 में Android 15 है, जिसपे सैमसंग की अपनी One UI 7 लगी हुई है।
और ये वन यूआई मुझे स्टॉक एंड्रॉयड के बाद सबसे ज्यादा पसंद है। इसे ओवर टाइम बहुत ही रिफाइन कर दिया गया है, वन हैंडेड यूसेज के लिए भी ये ऑप्टिमाइज्ड है और इसमें सैमसंग ने बहुत R&D लगाई है अपने फ्लैगशिप फोन्स का एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए। तो इसे डे टू डे यूज करते हुए आपको फील वही सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स जैसी आएगी और ये चीज सैमसंग के लोअर प्राइस्ड फोन्स के लिए हमेशा से एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ गूगल जेमिनी भी बिल्ट इन है, तो हमें वो चैट जीपीटी जैसी फंक्शनैलिटी मिलती है जैसे कि S25 में थी। और यहाँ कुछ और भी AI फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें सैमसंग ने अपनी मार्केटिंग में बहुत ही हाईलाइट किया है, जैसे कि सर्कल टू सर्च और ऑब्जेक्ट इरेजर। और यहाँ सैमसंग डेक्स भी सपोर्टेड नहीं है जो कि नॉर्मली इनके फ्लैगशिप फोन्स में होता है, तो ऑब्वियसली वो मैं मिस करूंगा, लेकिन बाकी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। प्लस आपको सैमसंग के साथ लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स का भी फायदा रहता है। इस फोन को 6 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। और जहां तक बात है इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो फोन में 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी है, साथ में इस बार 45 वॉट्स की सुपरफास्ट चार्जिंग दी गई है, जो कि पिछली बार से एक अपग्रेड है क्योंकि गैलेक्सी A55 में 25 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्टेड थी। लेकिन ऑफ कोर्स कंपैटिबल चार्जर आपको खुद अलग से खरीदना होगा, बॉक्स में नहीं आता। फ्लैगशिप से कंपैरिजन में यहाँ सिर्फ एक मेजर फीचर मिसिंग है और वो है वायरलेस चार्जिंग, जो कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है। मेरे लिए फिलहाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पर्सनली सबसे फास्टेस्ट वायर्ड चार्जिंग को प्रेफर करता हूं। लेकिन 5000 मिलियन पावर और 45 वॉट्स का चार्जिंग का कॉम्बिनेशन इस वक्त एटलीस्ट सैमसंग की दुनिया में इनका सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है, सो आई गेस दैट इज अ प्लस पॉइंट। तो दोस्तों जहां इस गैलेक्सी A56 की प्राइस गैलेक्सी S25 से आधी है, वहां इसका फीचर सेट कुछ चीजों में प्राइस से बेहतर है, कुछ चीजों में प्राइस के मुताबिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहीं भी मुझे प्राइस से कम नहीं महसूस हुआ। डिजाइन और लुक्स में ये फोन बिल्कुल एक फ्लैगशिप फोन जैसा महसूस होता है। इसका डिस्प्ले भी आपको काफी हद तक फ्लैगशिप जैसा ही एक्सपीरियंस देगा। कैमराज या मिडिल ग्राउंड है, मैं प्रेफर करता अगर हमें एक टेलीफोटो कैमरा मिलता, लेकिन एवरीडे यूसेज के लिए आई थिंक मेन और अल्ट्रा वाइड डिसेंटली काम करते हैं। परफॉर्मेंस भी यहाँ मिडिल ग्राउंड टाइप की है, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग पावर ना एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन ये प्रोसेसर कोई पप्पू प्रोसेसर भी नहीं है, नॉर्मल फोन यूसेज आराम से हैंडल करेगा। इंटरफेस एक्सपीरियंस काफी हद तक सैमसंग के फ्लैगशिप फोन जैसा है, माइनस सैमसंग डेक्स, और बैटरी और चार्जिंग सेटअप भी एटलीस्ट सैमसंग की दुनिया में पावरफुल कंसिडर किया जाता है, अगेन माइनस द वायरलेस चार्जिंग। फिर इसके साथ आप ऐड कर लें सैमसंग की ब्रांड इमेज, जो कि बहुत से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है और आपको दूसरे कंपेटिटर्स में नहीं मिलेगी। तो ऑल इन ऑल मेरी नजर में गैलेक्सी A56 मिडिल ग्राउंड प्राइस पॉइंट पे होते हुए मिडिल ग्राउंड से थोड़े से बेहतर फीचर्स ऑफर कर रहा है, और कुछ चीजों में तो इट रियली डज फील लाइक अ फ्लैगशिप फोन। लेकिन यहाँ ऑब्वियसली मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के थॉट्स, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इसका कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।